मेरे पास और मेरी फैमिली के पास, और अकेला हमारे पास नहीं, यहाँ पर हज़ारों लोग हैं जिनके पास डूम कास्ट का सर्टिफिकेट है। और पंजाब सरकार की कास्ट लिस्ट जो है उसमें जो डूम है वो शेड्यूल कास्ट है। हमारी आस्था गुरु घर में है। मेरे पिताजी वो गुरु घर में कीर्तन करते थे। मेरा मतलब है हम लोग बचपन से ही खानदान से गुरुद्वारा के साथ जुड़े हुए थे और मेरी आस्था भी उसी में थी। और ये जो डूम सर्टिफिकेट जो बना है या बनाया गया है ये सरकार की तरफ से है, ना मैंने इसकी कहीं चोरी की है, ना मैंने ये इसलिए बनाया है कि मैं इसका कोई फ़ायदा उठाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब मुझसे मेरी पार्टी ने मांगा कि तेरे पास कोई डूम सर्टिफिकेट है तो इसको आप लोग कौन होते हैं? मैंने कहा जब हम लोग डूम होते हैं, सर्टिफिकेट है। मैंने कहा जी है, तो मैंने दे दिया। उन्होंने मुझे टिकट दे दिया और लोगों ने मुझे वोट दे दिया। तो जब मैं 10-11 साल का हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि मैं मलेरकोटला रियासत में कुपकला रहता था, तो ये तो पता चल ही जाता है कि भाई ये कौन जाति का, इसका नाम क्या है, ये कौन जाति का, इसका क्या नाम है। तो मैंने फादर साहब से पूछा भाई हम लोगों का ये नाम है और हम लोग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं जबकि और मोहम्मदन नहीं जाते, तो हम लोग कौन हैं? तो मेरे फादर साहब ने मुझे बताया कि हम लोग डूम हैं, हम मर्दाने की औलाद हैं। हमारे तो जो बुज़ुर्ग थे जाति गुरुद्वारा साहब थे और उन्होंने 52 साल गुरु साहब की सेवा की है। मुझसे उन्होंने पूछा आप सिख कैसे हैं? मैंने कहा जी मैं आस्था रखता हूँ गुरु घर में और सिख धर्म में। बोलते हैं सिखों के तो 5 ककार होते हैं, आप जानते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा जी हाँ वो मैं जानता हूँ, बोलिए क्या होते हैं। मैंने बता दिया कि कंगा, कच्छ, कड़ा, कृपान, ये सब 5 होते हैं। फिर मुझे बोलते हैं कि सिख धर्म में जो होता है उसका मूल मंत्र याद होता है, आपको याद है? मैंने वो भी पढ़कर सुना दिया अदालत को। जो मुझसे पूछा मैंने उनको बता दिया। अब अगर हाई कोर्ट ना माने तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। सिख भी धर्म को, जाति को नहीं मानते और मुसलमान भी नहीं मानते, लेकिन ये सिर्फ किताबों में है, सिर्फ किताबों में है और कहीं नहीं है। देखिए सिखों में बहुत सी जातें हैं, लेकिन वैसे ही कहने को ये है नहीं जी हम जात को नहीं मानते। भाई अगर तुम जात को नहीं मानते तो क्यों नहीं एक दूसरे के यहाँ शादी कर लेते? कोई नहीं करता। हम लोग डूम हैं, वो ना हमारी लड़की लेते हैं ना हमें देते हैं। देखिए धर्म के नाम पर कत्ल गारत होती है, धर्म के नाम पर छुआछूत होती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, धर्म के नाम पर भाई भाई को अलग किया जाता है। और ये धर्म के ही पुआड़े हैं जो हिंदुस्तान में झगड़े पैदा करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ जी, वो धर्म तब्दील ना करते। उन्होंने कर लिया। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो जो ऊंचे धर्म के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, हैं उनका धर्म भी ऊंचा है, जाति तो ऊंची है, धर्म भी ऊंचा है। इसलिए हमको तो वो चाहिए जो बराबरी की होती है, जो बराबर होता है। ऐसा उन्होंने तो चला दिया। लेकिन ये जो सदियों से बात चली आ रही है मनुस्मृति की, वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो सीधी सी बात है, हर अमीर आदमी गरीब से करता ही करता है। या यहाँ की बनतर जो है पहले से, मुझे लोग मोहम्मदन कहते थे ना, आरक्षण में अनटचेबिलिटी सामने रखी गई है। तो मुझे मालूम है कि हम लोग भी किसी यहाँ लस्सी लेने जाते थे तो अपना ही बर्तन होता था, लोग हमें बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते थे। मैं कांग्रेस का एमएलए हूँ। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बात पार्टी की है, सिर्फ पार्टी की। अगर पार्टी कहेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी नहीं कहेगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।